नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी ब्रीदिंग के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से ब्रीथ करना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा जाए तो अपनी जो सांसें हैं वो बहुत छोटी हो गई हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सांस यहाँ से लेते हैं और यहाँ से छोड़ते हैं। हमारी जो सांस होती है वो उसकी लेंथ बस इतनी रह गई है। आप नॉर्मली देखिए हम दिन में कैसे सांस लेते हैं, मतलब यहाँ से लिया और यहाँ पे छोड़ा, यहाँ से लिया और यहाँ से छोड़ा, तो बहुत छोटी सी हमारी ब्रीदिंग हो गई है। तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हम सोते वक्त लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से हमें दिन में भी ऐसे ही करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कम से कम हमें दिन के 10-15 मिनट निकाल कर, या फिर रात को सोने से पहले, या ऑफिस में लंच के पहले, या जब भी आपको ऐसा टाइम मिले, तो आप दिन में 5, 10, 15 मिनट का जो भी आप टाइम निकाल सके अपनी सांसों के लिए जरूर निकालें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सांसें होनी कैसे चाहिए। जो अपनी सांसें हैं वो डीप होनी चाहिए, लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब एक लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें, और सांसों से आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी कि शांत होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बैठकर ही ये प्राणायाम की तरह करना होगा कि एक प्रॉपर सांसों को फॉलो करें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। तो योगा इसीलिए लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि योगा करने से क्या होता है, हम लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। तो जो डेली योगा करते हैं वो 40-45 मिनट, आधे घंटे कम से कम योगा वो लोग करते हैं, तो उनकी एक अच्छी वर्कआउट हो जाता है। उनकी सांसों पे वो प्रॉपर एक प्राणायाम उनका ऑलरेडी हो जाता है। तो जो लोग योगा नहीं करते उनको कम से कम ब्रीदिंग पे फोकस करके प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो अब हम करते हैं कि कैसे हमें सांसें लेनी चाहिए। सीधे बैठ जाएंगे आराम से, सुखासना है नॉर्मल, जैसे भी आपको बैठना है वैसे आप बैठ सकते हैं। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, नॉर्मल बैठ जाएं। अब लंबी सांस लेनी है और धीरे से छोड़ना है, थोड़ा सा होल्ड करते हुए। और जब हम सांस लेंगे तो हमारे नाभि से होते हुए बाहर जाएगी। तो इस तरह से हमारी एक सांस कंप्लीट होती है। यहां से सांस लेते हुए आप आराम से छोड़ेंगे तो हमारे नाभि के पास में हमें पता चलता है जब सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा जब सांस भरते हैं तो यहाँ पे पता चलता है, और जब छोड़ते हैं तो एकदम यहाँ पर रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से जब आप लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो आप एक प्रॉपर ब्रीथ कंप्लीट होती है। इससे आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी कोई इस तरह की कोई संभावना नहीं रहेगी कि आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। ये मेंटल, जैसे कि आपको दिमाग से आपको एकदम शांत होना है, या आपको लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन फील हो रहा है ना, तो जब लंबी सांस लेते हैं और इस तरह से ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो आपको बहुत 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 ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो इस प्राणायाम को रेगुलर करें, एक प्रैक्टिस में लाएं। जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट का या 5 मिनट का, तब भी आप ये इस तरह से प्राणायाम जरूर करें। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा कि आपको किस तरह से दिन में कुछ वक्त निकालकर कैसे सांसों पे फोकस करना चाहिए। तो वो आप जरूर करें। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ योगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।